ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया। इजराइल में लाल बछड़ों की कुर्बानी, क्या ये इख्तिताम करीब है? वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम अगर दुनिया की बात करें तो एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है दुनिया। जंगें, तबाहियां, जलजले और गैर मामूली वाक़यात। ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत बड़ी तबाही की दहलीज पर हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है, इन तमाम हालात के दरमियान एक मुल्क सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। उसका नाम है इजराइल। मशरिक़ी वुस्ता में होने वाले हालिया वाक़यात ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सब कुछ मुक़द्दस किताबों में की गई प्रिडिक्शन के मुताबिक हो रहा है? क्या ये अलामात हमें किसी बड़ी तबाही का इशारा दे रहे हैं? क्या हम तारीख़ के आखिरी बाब में दाखिल हो चुके हैं? तो नादरीन, इजराइल ने अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान ने पहली बार बराह रास्त इजराइल पर अटैक किया। तारीख में ईरान आमतौर पर अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह या हमास को इस्तेमाल करता था, मगर इस बार उसने खुल्लम खुल्ला इजराइल को निशाना बनाया है। बाइबल की बात की जाए तो बाइबल की एक मशहूर प्रेडिक्शन कहती है कि आखिरी ज़माने में इजराइल के दुश्मन खुलकर सामने आएंगे और एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। और इस्लामी रवायात में भी इमाम महदी और दज्जाल के ज़हूर से कबल एक आलमी जंग का जिक्र मिलता है, जिसमें बड़ी ताकतें एक दूसरे के फेस टू फेस सामने सामने खड़ी होंगी। अब ये हमला जो हुआ है, क्या ये हमला उसी प्रेडिक्शन की तरफ पहला कदम है? यहाँ बात सिर्फ जंग तक महदूद नहीं है। हाल ही में इजराइल में रेड हाइफर्स यानी सुर्ख गायें इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिन्हें यहूदी अकीदे के मुताबिक तीसरे हैकल, थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी समझा जाता है। और बाइबल के मुताबिक जब ये हैकल तामीर हो जाएगा तो दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी। और हैरानकुन तौर पर इस्लाम और ईसाईयत में भी ऐसे वक्त की प्रेडिक्शन की गई है जब बैतुल मक़दस में एक ख़ास कंस्ट्रक्शन की कोशिश की जाएगी जो बड़े आलमी तनाज़ात को जन्म देगी। अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो एक हैरानकुन वाक़या सामने आता है। 1948 में इजराइल की दोबारा बुनियाद। 1948 में ये जो इजराइल की दोबारा बुनियाद है, क्या ये वाक़या किसी बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की तकमील थी? और अगर बाइबल की बात करें तो बाइबल में लिखा है कि बनी इजराइल एक दिन अपनी सरजमीन पर वापस आएंगे और एक नई कौम बनाएंगे, और ये बिल्कुल इस तरह ही हुआ है। ये सब कुछ कोइंसिडेंट नहीं लगता आपको? दुनिया के अगर ताकतवर ममालिक जो है ना, ताकतवर तरीन ममालिक, एक नए आलमी निज़ाम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया को एक ही हुकूमत के तहत लाया जाएगा। बाइबल और दीगर मुक़द्दस किताबों में इस बात का जिक्र मिलता है कि आखिरी वक्त में एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगी और फिर बड़ी जंगें और अजीम तबाही आएगी। कुछ नज़रिया दानों का मानना यह है कि इजराइल एक ख़ास किरदार इस नए निज़ाम में रोल प्ले करेगा और ये सब कुछ दर हकीकत एक बड़े मंसूबे का हिस्सा हो सकता है। यहाँ एक और अजीब पहलू भी सामने आता है, वो है कुदरती आफात का। हालिया बरसों में इजराइल में जलजले, तूफान और शदीद मौसमी तब्दीलियां देखने में आई हैं। क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या कुदरत भी कोई इशारे दे रही है? मजहबी जो तबके हैं उनके मुताबिक क़यामत से कबल ज़मीन पर गैर मामूली कुदरती आफात आएंगी जो इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि वो एक बहुत बड़ी तब्दीली के करीब हैं। और एक और पुरस्रार हकीकत ये है कि मशरिक़ वुस्ता में कुछ ऐसी क़ुव्वतें काम कर रही हैं जो अल-कुदस यरूशलेम को एक ख़ास मकसद के लिए तैयार कर रही हैं। और इस्लामी रवायात के मुताबिक क़यामत के करीब दज्जाल का ज़हूर होगा और वो बैतुल मक़दस में अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेगा। यहूदियों के अकीदे में भी ऐसे मसीह का जिक्र है जो उनके लिए एक सुनहरी दौर लाएगा, जबकि मसीही अकीदे के मुताबिक ये वक्त यसू मसीह की वापसी का होगा। अगर इन तीनों मज़ाहब की तालीमात को जोड़ कर देखा जाए तो ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी आलमी तब्दीली की तरफ इशारा करता है। ये सब वाक़यात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम वाकई एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। क्या दुनिया एक बहुत बड़ी जंग या किसी ज़बरदस्त साजिश के दहाने पर है? क्या हमें इन निशानियों को नज़रअंदाज करना चाहिए या उन पर गहरी नज़र रखनी चाहिए? आज जो कुछ भी हो रहा है वो शायद आने वाले कल की सबसे बड़ी तब्दीली का पेशखेमा हो सकता है। अगर वाकई दुनिया एक नए बाब में दाखिल हो रही है तो सवाल ये है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी तैयारी के बारे में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है।
यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शैलजीत इस्तेमाल करते हैं। शैलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शैलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।